बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में मौजूद घंटी को भी दबा दें ताकि हर आने वाली अहम वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। शुक्रिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्राफ्टिंग एंड डिज़ाइनिंग विद सलीम। सबसे पहले आप तमाम व्यूअर्स को मोहम्मद सलीम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, ऑटोकैड लर्निंग कोर्स के हवाले से आज हम लेसन नंबर 8 में 2D ड्राइंग को कवर करेंगे। तो ये देखते हैं कि 2D ड्राइंग में आप क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले नंबर पे आप कवर करेंगे वर्किंग विद ऑब्जेक्ट स्नैप। कि ऑब्जेक्ट स्नैप जो है वो ऑटोकैड में इनकी क्या वर्किंग है वो हम देखते हैं। ऑब्जेक्ट स्नैप आमतौर पर 3D या 2D ड्राइंग का हर मिलने वाला किनारा एक अलहदा लाइन का वजूद रखता है। इस कमांड की वजह से किसी नुक्ता का लाइन की ज्योमेट्रिकल शक्ल के मखसूस नुक्ता पर मिलाया जाता है। अब ये जो ज्योमेट्रिकल अशकाल हैं ये हम आगे जाके ऑटोकैड में देखेंगे और समझेंगे कि इसको कैसे मिलाया जाता है। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो सेकंड जो आप कवर करेंगे इस वीडियो में यूजिंग द X एंड Y एक्स पॉइंट फिल्टर्स। अब इनका इस्तेमाल जो है वो क्या है वो हम देखते हैं इस स्लाइड में कि ये जो है इसका इस्तेमाल ऑटोकैड में क्यों किया जाता है। X एंड Y एक्स पॉइंट फिल्टर का इस्तेमाल ऑटोकैड में पॉइंट फिल्टर्स ड्राइंग एरिया से उस पर क्लिक करके कुछ पहले से तयशुदा पॉइंट के इंतखाब की सहूलत फराहम करता है। यानी कि ऑलरेडी सिलेक्टेड पॉइंट जो हैं वो उसको सिलेक्ट करने में मदद करता है। ये फीचर आमतौर पर 3D में पॉइंट्स लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप इसे 2D ड्राइंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगरचे पॉइंट फिल्टर्स आपको शुरू में बहुत परेशान कर सकते हैं, लेकिन मशक के साथ आप इसके इस्तेमाल से काफ़ी वक्त बचा सकेंगे। तो इसके इस्तेमाल से हम कैसे वक्त बचाएंगे ये हम आगे जाके ऑटोकैड में देखते हैं और इसका जो है वो इस्तेमाल कैसे करते हैं वो भी सीखते हैं। तो इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला आज ये हम कवर करेंगे। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट जो आप कवर करेंगे वो है इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इंटरसेक्शन पॉइंट की जो है वो तारीफ देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। इंटरसेक्शन पॉइंट से मुराद ड्राइंग में जहाँ दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को काट रहे हों उसे इंटरसेक्शन कहते हैं, और जिस पॉइंट पर काट रहे हों वो इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाएगा। मज़ीद हम इसको जो है वो ऑटोकैड में देखेंगे कि जो है किस पॉइंट को जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट कहते हैं। हम इसको ऑटोकैड में आगे जाके देखते हैं। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जो हम कवर करने वाले हैं वो है एंड पॉइंट। तो ये देखते हैं कि एंड पॉइंट की डेफिनेशन क्या है और इसका जो इस्तेमाल है वो क्या है। एंड पॉइंट आमतौर पर 3D या 2D ड्राइंग का हर ऑब्जेक्ट एक आखिरी किनारा रखता है जिसे एंड पॉइंट कहते हैं। इसको मज़ीद जो है वो हम ऑटोकैड में देखेंगे कि ये एंड पॉइंट कहाँ और किस जगह मौजूद होता है और कौन सा पॉइंट जो है वो एंड पॉइंट कहलाता है। ये हम मज़ीद अब आगे जाके ऑटोकैड में देखते हैं।
ये हो गई इन सब की तारीफ, डेफिनेशंस। अब जो है हम इन तमाम चीज़ों को ऑटोकैड में देखते हैं। तो आइए चलते हैं ऑटोकैड की स्क्रीन पर। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में मौजूद घंटी को भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। शुक्रिया। तो दोस्तों, हम जो है ऑटोकैड स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पे हम वो तमाम चीज़ें कवर करेंगे प्रैक्टिकल जो हमने पीछे समझी हैं, पढ़ी हैं। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट स्नैप के बारे में जान लेते हैं कि इसको जो है वो ऑन ऑफ कैसे किया जाता है और इसके ज़रिए से हम वर्किंग कैसे करते हैं। तो ये जो है इस वीडियो में हम देखेंगे। तो व्यूअर्स, इसको ऑन ऑफ करने के लिए नीचे जो है हम स्टेटस बार में जाएंगे और ये जो आइकन है इसको प्रेस करेंगे तो ये ऑन ऑफ हो जाएगा। और हम इसको सेकेंडली F3 से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। F3 प्रेस करेंगे तो ऑन हो जाएगा, F3 प्रेस करेंगे तो ऑन ऑफ हो जाएगा। और हम जो है इसकी सेटिंग के लिए इसको कमांड विंडो में लिखेंगे ओ स्नैप। तो हमारे पास जो है एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट स्नैप के टैब को क्लिक करना है तो आपके पास ये स्क्रीन आएगी। तो यहाँ से भी आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं और F3 से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, जो कि बराबर में लिखा हुआ है। तो जो ज्योमेट्रिकल शेप्स की बात कर रहा था, जो ज्योमेट्रिकल शक्ल की बात कर रहा था, जो ज्योमेट्रिकल शिकाल की बात कर रहा था, वो ये मदरजा झैल हैं जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं इस डायलॉग बॉक्स में। तो ये जो तमाम हैं ये हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर जो हैं वो शो होती हैं। तो इनके ज़रिए ही जो है हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से मिलाते हैं। अब आप अगर इनको क्लियर करना है तो आप क्लियर ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। तमाम के तमाम चेक कट जाएंगे और सिलेक्ट ऑल करेंगे तो तमाम के तमाम चेक जो हैं वो दोबारा अप्लाई हो जाएंगे। अगर आपने सिंगल करके करना है, जो आपको ज़रूरत है, जो नहीं है वो आप जो है वो सिंगल करके भी करके सिलेक्शन कर सकते हैं और इसको ओके कर सकते हैं। ओके कर देंगे तो ये जो जितनी सेटिंग्स हैं आपकी अप्लाई हो जाएंगी। तो व्यूअर्स, अब हम जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर इसको अप्लाई करके देखते हैं। ये ऑब्जेक्ट्स मैंने पहले से बना के रखे हुए हैं। तो यहाँ पे हम इनको मिलाते हैं किसी भी लाइन के ज़रिए। मैंने लाइन की कमांड ली है तो ये आपको एक शक्ल नज़र आ रही है, इसको क्वाड्रेंट कहते हैं। तो ये जो है दूसरे क्वाड्रेंट से मैंने इसको मिला दिया। अगर हम ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑफ करेंगे तो ये जो शिकाल है ज्योमेट्रिकल, ये आपको नज़र नहीं आएंगी और आप जो है वो मुश्किल पेश होगी क्वाड्रेंट से क्वाड्रेंट मिलाने में, क्योंकि ये शो ही नहीं होगा तो वो पिक ही नहीं करेगा, तो जिसकी वजह से ये मुश्किल होगा। लाइन तो लग जाएगी लेकिन करेक्ट नहीं लगेगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन रखें, तभी जो है आपका जो ऑब्जेक्ट है वो तैयार हो सकता है। अभी हमने यहाँ पे लाइन लगानी इसके सेंटर में, तो हम इसका जो है वो मिड पॉइंट सिलेक्ट करेंगे और फिर जो जहाँ पे मिलाना है उसका भी मिड पॉइंट जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरीके से हम जो अमूदी लाइन है या वर्टिकल लाइन है उसका मिड पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और जहाँ मिलाना है
उसका जो है वो मिड पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारी जो लाइन है वो परफेक्ट लग जाएगी। इसी तरीके से यही प्रैक्टिस हमने जो है वो इलिप्स में करनी है। तो इसके क्वाड्रेंट से क्वाड्रेंट को मिलाना है, तो वही प्रैक्टिस हमने करनी है। तो इस तरीके से जो है वो आप ऑब्जेक्ट स्नैप के ज़रिए काम कर सकते हैं। ये जो भी लाइन लगाई है ये ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रेसिंग से जो है वो लगाई है, तो ये भी एक ऑप्शन मौजूद है इसमें। तो इसको भी चलते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट पे। तो एक्स एंड वाई एक्स फिल्टर्स के लिए जो है आपने सी की कमांड ली, यानी कि सर्कल की कमांड ली, एंटर किया। आपने जो है वो एक्सेस जो है वो सिलेक्ट कर लेना है और फिर जो है आपने वाई एक्सेस सिलेक्ट कर लेना है। शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करके, शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करके आपने वाई सिलेक्ट कर लेना है। तो Z की जो वैल्यू है वो आप 0 देंगे, क्योंकि हम 2D में काम कर रहे हैं, 2 डायमेंशनल, तो Z तो इसमें नहीं होगा, तो इसकी जो वैल्यू है वो 0 होगी। आपने 0 लिखना है, एंटर करना है। तो जो है ऑलरेडी सिलेक्टेड पॉइंट जो है वो हमें बता देगा। हमने सिर्फ X, Y और Z की वैल्यू देनी है और उसने जो है वो पहले से ही सिलेक्टेड पॉइंट को पिक कर लेना है और वहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट जो है वो लगा देना। अब यहाँ पे आपको कोई पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो इसको भी हम जो है वो सी की कमांड लेंगे और शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करके हमने एक्सिस को जो है वो सिलेक्ट करना है। फिर हमने जो है वो शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करना है और वाई एक्सिस सिलेक्ट कर लेना, कहीं भी सिलेक्ट कर लें। अब जो है Z की जो वैल्यू है वो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 0। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो वो जो है उसी रेफरेंस के हिसाब से जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट पिक कर लेगा और जो है हम वहाँ पे ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर देंगे, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि इसके मिड में जो है हम सर्कल लगाएं, तो हम सी एंटर करेंगे सर्कल के लिए और राइट क्लिक करके पॉइंट फिल्टर पे जाके एक्स एक्सेस जो है वो इसकी वैल्यू हमने ये दे दी और अब वाई एक्सेस सिलेक्ट करना है, तो हम राइट क्लिक करके पॉइंट फिल्टर में जाएंगे और वाई एक्सेस सिलेक्ट करेंगे अमूदी लाइन का मिड पॉइंट। Z की वैल्यू जो है वो हम 0 दे देंगे, तो हमने देखा कि वो जो है इसका सेंटर जो पॉइंट है उसने पिक कर लिया। तो इसी तरीके से अगर आपने एलिप्स के अंदर भी सर्कल लगाना है तो आपने सी एंटर किया, राइट क्लिक करके आपने पॉइंट फिल्टर में जाना है और X सेलेक्ट करना है और इसकी जो वैल्यू है वो आपने दे देनी है। इसी तरीके से आपने राइट क्लिक करना है, शिफ्ट दबा के और Y सिलेक्ट कर लेना है। तो इन X और Y के रेफरेंस से जो है वो पॉइंट सेलेक्ट कर लेगा, उसकी वैल्यू Z की जो वैल्यू है हमने 0 दे देनी है। तो वहाँ पे जो है हमारा जो है ऑब्जेक्ट वो ड्रा हो जाएगा, जैसा कि ये आप देख सकते हैं। पॉइंट फिल्टर्स के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, हमारा है इंटरसेक्शन। तो पॉइंट
तो इंटरसेक्शन के बारे में मैंने बताया कि जहाँ दो ऑब्जेक्ट आपस में क्रॉस कर रहे हों, जैसे ये लाइन सर्कल को क्रॉस कर रही है, तो ये जो है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी क्रॉस कर रहा है तो यहाँ भी ये इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाएगा। इसी तरीके से यहाँ ये भी इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ भी लाइन क्रॉस हो रही है और यहाँ भी क्रॉस हो रहा है, तो ये भी इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाएगा। इंटरसेक्शन पॉइंट की उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं एंड पॉइंट पे। तो एंड पॉइंट जो है वो आखिरी किनारा, अब ये लाइन का आखिरी किनारा है, तो यहाँ पे ये जो स्क्वायर शो हो रहा है ये एंड पॉइंट कहलाएगा। और हर ऑब्जेक्ट का पता है आपको भाई आखिरी किनारा होता है। जैसे ये आर्क है तो आर्क का ये एंड पॉइंट है आखिरी किनारा, दूसरा एंड पॉइंट ये है, ठीक है जी। तो लाइन का एंड पॉइंट ये है और सेकेंड एंड पॉइंट ये है। इसी तरीके से अगर मैं लाइन पे रखूँगा तो इसका जो है वो एंड पॉइंट शो करेगा, अगर मैं सर्कल पे रखूँगा तो वो क्वाड्रेंट शो करेगा। देखिए ये एंड पॉइंट कहलाता है। इस लाइन का ये एंड पॉइंट हो गया। ये अब क्वाड्रेंट शो कर रहा है सर्कल का। ये देखिए हमने सेंटर तक लाइन लगाई थी तो उसका एंड पॉइंट बता रहा है। तो व्यूअर्स यहाँ पे हमारे तमाम पॉइंट एंड होते हैं। अब आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल ड्राफ्टिंग एंड डिज़ाइनिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में मौजूद घंटी को भी दबा दीजिए ताकि इस तरह की अहम वीडियो आपको मिलती रहे। शुक्रिया। तो व्यूअर्स आपकी नज़र करम और समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमा वक्त मिलती रहें तो इस नाचीज़ के इस चैनल को ड्राफ्टिंग एंड डिज़ाइनिंग विद सलीम को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में मौजूद घंटी को भी दबा दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। एक बार फिर आपका शुक्रगुजार हूँ इस वीडियो को देखने के लिए और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।